अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा जो चैनल है वो उर्दू ज़बान में है। मेरी सब वीडियोज़ उर्दू में होती हैं, लेकिन मेरी वीडियोज़ पिछले तकरीबन 1 महीने से मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले लोग भी देख रहे हैं, जिसमें शामिल हैं नेपाली, बांग्लादेशी, इंग्लिश स्पीकिंग अमेरिकन, जर्मन्स एंड कुछ टर्किश लोग। इसका मुझे पता कैसे चला? उन लोगों के कमेंट से जो उन्होंने मेरी वीडियोज़ पे दिए और यूट्यूब एनालिटिक्स से। तो मैंने ऐसा कौन-सा काम किया पिछले 1 महीने में, 1 महीना पहले, जिससे ये सब लोग मेरी वीडियोज़ देखने लगे और मेरा चैनल रैपिडली ग्रो कर गया। तो आइए आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे क्या राज़ है। तो व्यूअर्स, इस वक़्त मैं अपने यूट्यूब स्टूडियो में मौजूद हूँ और ये एक आदमी ने कमेंट्स दिए हैं, इट फील्स गुड टू बी ऑन द राइट पाथ। ये इसके यूज़र नेम पे क्लिक करें तो इसका चैनल खुल जाता है, रॉबर्ट विटकॉस्की। ये नाम से तो रशियन लग रहा है, लेकिन इसकी जब वीडियो मैंने सुनी तो एक्सेंट से अमेरिकन लगता है, तो प्रॉब्ली रशियन लिविंग इन अमेरिका। और इसके चैनल पे एक ही वीडियो है और इसके काफ़ी सारे व्यूज़ हैं इसके। 33,000 व्यूज़, 1 महीना हुआ इसने चैनल खोला है। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि यूट्यूब ने मेरी वीडियो इसको क्यों पेश की? मेरा थंबनेल इसके सामने क्यों आया? उसकी वजह ये है कि मैंने चूँकि अपने इस वीडियो के ऊपर ऑटो कैप्शंस अवेलेबल किए हैं, इंग्लिश में सबटाइटल्स मौजूद हैं और मेरी जो वीडियो है उसका अगर टॉपिक देखें आप, वो है हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल फास्ट इन 2024 बाय यूट्यूब प्रमोशंस ओनली। मैंने इसमें 2 नंबर तरीकों से लोगों को मना किया है और बताया है कि यूट्यूब प्रमोशन जो यूट्यूब के अंदर मौजूद है, उसी से आप अपने चैनल को ग्रो करें और वो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, उसका लिंक आपको ऊपर नज़र आ जाए। तो अब यूट्यूब ने देखा कि इस चैनल की रेलेवेंस है इस बंदे के चैनल से और इसके इंटरेस्ट से और इंग्लिश की कैप्शंस मौजूद हैं, लिहाजा ये उस वीडियो को देख सकेगा। उन्होंने मेरा थंबनेल इसके सामने पेश किया, जिसको इम्प्रेशन कहते हैं, और इसने उसको क्लिक किया, वीडियो देखी, समझी और उसके बाद मेरा मुद्दा भी समझ गया वो, क्योंकि मेरा मुद्दा इसके मुद्दे के खिलाफ था। ये तो 2 नंबर काम करता है और आवाज़ बेचता है। तो इसने लिखा इट फील्स गुड टू बी ऑन द राइट पाथ। चलो, अंग्रेज़ों की ये बात अच्छी है कि जो बात सही समझते हैं वो कह देते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये मेरा एनालिटिक्स खुला हुआ है, इस पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे व्यूअर्स जो हैं, देखिए, बांग्लादेश से 30% हैं, पाकिस्तान से 23%, इंडिया से 19%, यूनाइटेड स्टेट्स से 3.5% और जर्मनी से 0.9%। इसमें कभी-कभी सऊदी अरब भी आ जाता होता है, अभी उसकी परसेंटेज चूँकि बहुत कम है तो वो इसने नेग्लेक्ट कर दिया है। तो ये लोग क्यों देख रहे हैं? बांग्लादेशी तो बंगाली बोलते हैं। वो भी इसलिए देख रहे हैं कि एक तो बंगाली में कैप्शंस मौजूद हैं, इंग्लिश का सबटाइटल तो सबको, इंग्लिश का जो टॉपिक है थंबनेल पे वो तो सबको समझ आ जाता है। और उसके बाद चूँकि लैंग्वेज मेरी उर्दू है और बांग्लादेश में काफ़ी लोग हिंदी समझते हैं और हिंदी और उर्दू बोलने में एक ही है, तो एक वजह ये भी है कि बंगाली काफ़ी देख रहे हैं। अब नीचे आ जाएँ कि यहाँ बताया गया है कि सबटाइटल्स की मदद से किन लोगों ने आपकी वीडियो देखी, कितने परसेंट ने। इंग्लिश सबटाइटल्स जो इंडियन इंग्लिश में मैंने लिखे हुए हैं, वो 34% लोगों ने देखे। बगैर सबटाइटल्स के 30% लोगों ने वीडियो देखी है मेरी। हिंदी जो है, हिंदी सबटाइटल्स के साथ 19.8%, 20% लोगों ने देखी है। खाली इंग्लिश जो है 9.4% लोगों ने देखी है और इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स 0.5%। अब अगर मेरी वीडियो पे ये सबटाइटल्स ना लगे होते तो मेरे व्यूअरशिप जो थी वो सिर्फ ये थी, नो सबटाइटल्स, 30%। तो 70% जो मुझे गेन मिला वो अपने सबटाइटल्स की वजह से मिला। लिहाजा आप सबको अपनी वीडियोस के ऊपर सबटाइटल्स डालने चाहिए। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये बड़ा मुश्किल काम है, इंग्लिश कौन लिखे, मैनुअली कहाँ से टाइप करें, इट्स डिफ़िकल्ट। इट इज़ डिफ़िकल्ट। मैंने भी शुरू-शुरू में मैनुअली टाइप करने शुरू किए, फिर छोड़ दिया बिकॉज़ टाइम बड़ा लगता है। लेकिन यूट्यूब के अंदर अब एक फ़ीचर है जिसमें ऑटोमैटिकली यूट्यूब ये काम कर देता है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि वो आपने कैसे करना है। सबसे पहले आपने वो वीडियो खोल लेनी है, ये मसलन एक मेरी वीडियो है, फ्लेक्स क्लिप बिगिनर्स ट्यूटोरियल। ये एक वीडियो एडिटर है ऑनलाइन जिसकी मैंने प्रमोशन की थी। इसकी यहाँ वीडियो डिटेल्स में नीचे आ जाना है आपने और शो मोर करें।
यहाँ पे इसकी जो वीडियो लैंग्वेज है ये आपने आई एम श्योर कि उर्दू रखी होगी, आपने इसको हिंदी कर देना है। हिंदी इसलिए करना है कि यूट्यूब जो है वो काफ़ी सारी ज़बानों की ऑडियो सुन के खुद ब खुद उनको स्क्रिप्ट की फॉर्म में लिख लेता है और कन्वर्ट भी कर सकता है इंग्लिश में और फिर किसी भी लैंग्वेज में। उन ज़बानों को जिनको वो समझ सकता है उसमें बदकिस्मती से उर्दू शामिल नहीं है, लेकिन हमारी खुशकिस्मती समझ लें कि उसमें हिंदी शामिल है। तो आप यहाँ पे जब हिंदी कर देंगे तो आगे फिर वो खुद ही इससे ट्रांसलेट कर लेगा। अब चलते हैं अगले सेकंड स्टेप के ऊपर। इधर आपने अपने स्टूडियो के अंदर ये सबटाइटल्स को क्लिक कर लेना है। ये मैंने कर लिया। अब आपने वो वीडियो सेलेक्ट करनी है जिसके आपने सबटाइटल्स बनाने हैं। लेकिन मेक श्योर कि वो वीडियो जो है उसके आपने लैंग्वेज शुरू में हिंदी कर दी है। ये वाली वीडियो आ गई, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अभी इसके ऊपर देखें कि हिंदी चूंकि लैंग्वेज सेलेक्ट है तो इसने खुद ब खुद उसकी ऑटो सबटाइटल्स जो हैं वो जनरेट कर दिए और पब्लिश कर दिए हैं। आपने क्या करना है कि इस पब्लिश लिखा होने के बावजूद यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करना है, कंटिन्यू करें और ये देखें यहाँ पे हिंदी में ऑलरेडी उसने प्रिंट कर दिए हुए हैं। अब हिंदी में कोई देखना चाहे तो ऑलरेडी देख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे इसको पब्लिश करेंगे एक दफ़ा, ये स्टेप ज़रूर आपने करना है। आपने पब्लिश कर दिया। अब आप जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनमें ये देखें सबटाइटल ऐड कर सकते हैं। इंग्लिश चूँकि ऑलरेडी मौजूद है और उसके अंदर जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन है ये भी चूँकि मेरी इंग्लिश में है, आपने देखी होगी और इसको उसने पब्लिश किया हुआ है, सबटाइटल्स को नहीं किया। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पे ऑटो ट्रांसलेट अवेलेबल हो गया ऑप्शन, इसको मैं क्लिक करूँगा तो इसने ये देखें म्यूज़िक है शुरू में अस्सलाम वालेकुम वेलकम व्यूअर्स, ये उसने उसको कर दिया है और ये सारा उसने कर दिया है। अब आप इसको पब्लिश कर दें और आपके इंग्लिश के सबटाइटल्स पब्लिश हो गए। अब मैं इसमें एक आपको लैंग्वेज और ऐड करके दिखाता हूँ, मसलन बैंगला हम करते हैं। ये अपने बंगाली भाइयों के लिए है और अब बैंगलोर में यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक करूँगा तो ऑटो ट्रांसलेट की ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे पब्लिश कर दूंगा। ये बंगाली में आ गए हैं कैप्शंस उसके। तो ये देखें बैंगलोर में भी पब्लिश हो चुके हैं, इंग्लिश में भी हो चुके हैं और हिंदी में तो ऑलरेडी हैं ही हैं। अब हम क्या करते हैं कि जाके अपनी वीडियो को देखते हैं इसी को यूट्यूब के ऊपर और कैप्शंस कैसे अवेलेबल करनी है। ये बटन दबाएं व्यू ऑन यूट्यूब। अब स्टूडियो से बाहर आके वो मुझे दिखाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में इसके ऊपर सबटाइटल्स ऑलरेडी आ रहे हैं। अब जो आदमी कोई और ज़बान बोलता है मसलन बंगाली है वो यहाँ पे क्लिक करेगा और यहाँ बैंगलोर में भी पब्लिश हैं, इंग्लिश में भी हैं, हिंदी में भी हैं। तो वो अपनी मर्ज़ी की लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेगा। तो व्यूअर ने जो भी लैंग्वेज यहाँ से एक दफ़ा अपने ब्राउज़र में सेलेक्ट कर ली हो उसी में उसको कैप्शंस नज़र आते रहते हैं। कोई ऐसा व्यूअर जिसकी लैंग्वेज यहाँ पे नहीं है उसको भी ये फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर उसका इंटरेस्ट होगा, ठीक है? क्योंकि वो अब ऑटो चूँकि इंग्लिश में एक दफ़ा हो चुके हैं सबटाइटल्स तो वो सेटिंग्स पे क्लिक करेगा और यहाँ पे सबटाइटल्स पे क्लिक करेगा और ऑटो ट्रांसलेट पे कर क्लिक करेगा। अब यहाँ पे वो सारी ज़ुबानें हैं जिसके अंदर ये खुद ब खुद ट्रांसलेट कर सकते हैं। मसलन मैं इसको जर्मन में करता हूँ तो अब जनाब यहाँ पे जर्मन ज़ुबान में सबटाइटल्स आने शुरू हो। तो जनाब ये था वो ट्रिक जिसकी मदद से मेरा चैनल बहुत जल्द ग्रो किया है। आप भी जल्दी-जल्दी अपने सब वीडियोज़ पे सबटाइटल लगाएँ। पुरानी वीडियोज़ पे भी आप लगा सकते हैं और नई जो बनाएँ उन पे भी लगाएँ और अपनी व्यूअरशिप बढ़ाएँ। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।